नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां नायब तहसीलदार ने विद्यालय पहुंचकर किया मध्याह्न भोजन का निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर स्थित सभाकक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रविंद्र कुमार बोयर द्वारा जिले के पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को अभियान को लेकर प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर करता है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो समाज को इससे मुक्त रखने के लिए आगे बढ़कर कार्य करे। इस दौरान सभी मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों ने नशा मुक्ति की शपथ भी ली। इसके बाद पुरानी कृषि उपज मंडी आगर से नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से पुलिस बल ने नगरवासियों को नशे के दुष्प्रभावों से कराया और इससे दूर रहने का आह्वान किया। इस दौरान रक्षित निरीक्षक सपना परमार, थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय, सूबेदार जितेंद्र शुक्ला, सूबेदार स्टेनो रविंद्र ओझा, महिला थाना प्रभारी सुनीता परिहार, उप निरीक्षक अभिषेक पाल, उप निरीक्षक कामनी शुक्ला सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। देवास शहर के संगीत प्रेमियों के लिए आयोजित वॉइस ऑफ देवास ऑडिशन का पहला दिन शुक्रवार 25 जुलाई को उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ। श्रीहरि म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आवास नगर स्थित चामुंडा पैलेस में किया गया, जहां देवास सहित मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आए 150 से अधिक गायकों ने अपनी सुरों की प्रस्तुति से समा बांध दिया। कार्यक्रम का संचालन निर्देशक मुस्कान राठौर और अध्यक्ष बंटी मांगरोलिया की देखरेख में हो रहा है। प्रतिभागियों को मंच पर अपनी पसंद के गीत गाने का अवसर मिला, जहां निर्णायकों ने स्वर, लय, ताल और भाव प्रदर्शन के आधार पर प्रतिभा का मूल्यांकन किया। पूरे आयोजन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए प्रतिभा को प्रोत्साहित किया गया। ऑडिशन के पहले दिन के सफल समापन के बाद आयोजकों ने बताया कि शनिवार 26 जुलाई को प्रतियोगिता का सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। इस दौरान इंडियन आइडल फेम निखिल तिवारी और देवास शाजापुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। फाइनल राउंड में विजेता कलाकारों को वॉइस ऑफ देवास के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एनिवर्सरी विशेष सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भेंट किए जाएंगे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों की मौजूदगी रही। वॉइस ऑफ एमपी का आपका ऑडिशन चल रहा है, किस तरह का रहेगा और कितने गायक आज इसमें से निकल रहे हैं? देखिए, श्रीहरि म्यूजिकल ग्रुप द्वारा ये वॉइस ऑफ देवास का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें 150 पार्टिसिपेट ने भाग लिया है और ये सुबह आज ऑडिशन है। सुबह 10 बजे से लेके अभी तक ये ऑडिशन चल रहा है। इसका सुबह सेमीफाइनल होगा और कल शाम को एक भव्य रूप में इसका फाइनल का कार्यक्रम हम आयोजित करने जा रहे हैं। किस तरह की रूपरेखा है इसकी आपकी, क्योंकि इतने बड़ी कलाकारों में से एक कला को निकालना और उस कला को सुनने को और देखने के लिए क्या रहेगा? इसको सुनने का तो कुछ नहीं है और जितने भी हम लोगों ने 3 पुरस्कार इसमें रखे हैं। जैसे पहला पुरस्कार 21,000 रुपए का हम लोगों ने रखा है, द्वितीय पुरस्कार इसमें हमने 11,000 रुपए रखा है और तृतीय पुरस्कार इसमें हमने 5,000 रुपए रखा है। इसी के साथ में हमने उनको एक मोमेंटो भी हम लोगों ने बनाया है जो उन लोगों को देंगे हम। क्या मुख्य उद्देश्य था? इस मुख्य उद्देश्य के बारे में हमारे श्रीहरि म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर मुस्कान राठौर बताएंगे। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में इंडियन आइडल फेम निखिल तिवारी जी इस कार्यक्रम में भाग लेने आएंगे उपस्थित अतिथि के रूप में। मुस्कान मैडम बताइए, चूंकि देवास में एक छोटा शहर है, यहाँ से कलाओं को निकालना और निखारना जी कितना कठिन काम है? देखिए, आज हम लोग सुबह से जो ऑडिशंस देख रहे हैं, इसमें अलग अलग जगहों से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। कुछ छोटे गांव से हैं, कुछ बड़े बड़े शहरों से भी आए हुए हैं। जजेस का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जब स्टेज नहीं मिलता है तो वो जो प्रतिभाएं होती है वो बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन इस स्टेज के माध्यम से, इस टाइप के जो आयोजन होते हैं उसके माध्यम से वो प्रतिभाएं बाहर आती है। तो हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। छोटे शहर से एक बंदा अगर कलाकार अपनी कला को एक बड़े मंच से देगा जी, तो आपको याद करेगा, ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि हम शायद आज उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ एक माध्यम तो बने हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस स्टेज पर अगर आते हैं और आज अगर विनर बनते हैं तो उनका नाम बहुत ऊपर तक जाएगा। कितने लोगों ने अभी तक ऑडिशन दे चुके हैं? अभी लगभग 125 पार्टिसिपेंट्स ऑडिशंस दे चुके हैं और अभी भी ऑडिशन चल रहा है। जजेस किस तरह से निकालेंगे? जजेस का अलग अलग क्राइटेरिया है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उन पॉइंट्स को के ऊपर मार्किंग होगी और जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो आप सभी को बताएंगे। क्या प्राइस दिया जाएगा? इसमें 3 प्राइजेस रखे गए हुए हैं। फर्स्ट प्राइज 21,000 का है, सेकंड प्राइज 11,000 का और जो थर्ड प्राइज है वो 5,000 रुपए का है।
इसका फाइनल ऑडिशन कब है? फाइनल ऑडिशन कल 26 जुलाई को शाम 6 बजे से स्टार्ट होगा, चामुंडा पैलेस आवास नगर। अच्छा, विशेष अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? विशेष अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय माननीय सांसद महोदय महेंद्र सिंह जी सोलंकी, पूर्व प्राधिकरण अध्यक्ष राजेश यादव जी उपस्थित रहेंगे। इस चीज में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जितने भी श्रोता यहाँ आएंगे सुनने, उनको 101 रुपए का कूपन एक जो हमारे स्पॉन्सर है जिला, उनकी तरफ से दिया जाएगा, जो हर श्रोता को दिया जाएगा। देवास से सी न्यूज संवाददाता भालचंद्र तिवारी की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के जनपद पंचायत पेटलावत के पीएम श्री विद्यालय जखनावदा में गुरुवार को सुबह नायब तहसीलदार विजयन कटारे ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने अचानक मध्याह्न भोजन कक्ष में पहुंचकर कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए बन रहे भोजन साप्ताहिक मेनू अनुसार खिचड़ी सब्जी रोटी का निरीक्षण किया। वहीं भोजन बनाने वाली महिलाओं को समझाइश देते हुए कहा कि बरसात में मच्छर मक्खी और स्वच्छता का भोजन बनाते समय पूरा ध्यान रखें। विद्यालय में अध्ययनरत यूकेजी के छात्रों को अचानक कक्षा में पहुंचकर गणित और छात्रों को खड़ा कर 2 का पहाड़ा अंग्रेजी में A से Z तक ABCD पूछी, जहां छात्रों द्वारा सही तरीके से बोलकर उत्तर देने पर कटारे ने छात्रों से सही जवाब देने वाले छात्र के लिए तालियां बजवाई और छात्रों को अच्छे से अध्ययन करने की समझाइश दी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री कन्या विवाह में लाभ लेने वाले वर और वधू का अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं हुआ है, ऐसे में उन्होंने ज्ञापन सौंपकर राशि जल्द देने की मांग की है। जानकारी के अनुसार पेटलावत जनपद से 250 अधिक जोड़ों का विवाह मार्च में गोपालपुरा हवाई पट्टी पर आयोजित किया गया था, जिसमें विधिवत रूप से लाभार्थियों ने भाग लिया था, लेकिन कन्या विवाह सम्मेलन में मिलने वाली सहायता राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया। इस मामले में सीओ के नाम एक ज्ञापन पंचायत निरीक्षक ज्ञान सिंह चौहान को सौंपा, जिसमें बताया गया कि हम सभी वर वधू इस राशि के लिए लगभग 4 माह से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिले के अन्य जनपदों में ये राशि दे दी गई है, लेकिन पेटलावत ब्लॉक में अभी तक हमें कोई सूचना निर्देश नहीं मिली है। ज्ञापन में ये भी बताया गया है कि अगर राशि 15 अगस्त तक नहीं जमा होती है तो सभी जनपद पंचायत पेटलावत के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। जो मामला है कन्या विवाह सम्मेलन से संबंधित है, जो कि अपना मध्य प्रदेश में कन्या विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाता है, तो अपने झाबुआ जिले में 27 मार्च 2025 को गोपालपुरा हवाई पट्टी झाबुआ में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे झाबुआ जिले के जो वर वधु है उन्होंने भाग लिया था बढ़ चढ़ करके। लेकिन कारण ये है कि सर हमें ज्ञात है जहाँ तक कि अन्य सम्मेलन में पैसे अभी तक अकाउंट में आ गए सभी लाभार्थी को, लेकिन पेटलावद और शायद जहाँ तक हमें मालूम है कि थानला दोनों ब्लॉक के रुके हुए पेमेंट है, तो हमें सर कुछ कारण पता नहीं चल रहा और हम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं। कभी आ जाएगा, कल आएगा, 1 महीने 2 महीने, सर 4 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद भी हमें कोई इसमें सूचना नहीं मिली कि कब तक पेमेंट आ जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो एक ज्ञापन दे देते, जिससे कभी संज्ञान में बात डाल दी जाए, कभी 1-2 आवेदन प्रस्तुत करना है, जिसमें हम सभी सामूहिक रूप से मिलकर आए, जितने भी वर पक्ष के थे और वधु पक्ष के नहीं लाए, क्योंकि सर एजुकेशन का सभी जुड़े हुए हैं, तो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बाहर रह रहे हैं और अलग अलग पंचायत के भी हैं, तो इसलिए दूर आना पानी के मौसम, इसलिए हमने सोचा यहीं के लोकल मिल करके हम, और कोई बाहर से भी आए झकनावद वगैरह से, तो हमने आवेदन प्रस्तुत किया। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार जैन की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।